So within 4 minutes मेरा वीजा अप्रूव हो गया था. दिस इज जस्ट द मोमेंट, जस्ट गॉट यूएस वीजा. ठीक है, 3:30 बज रहे सुबह के एंड मैं निकलने के लिए रेडी हूँ. हम जा रहे हैं वैंकूवर. मेरी बहन की यूएस वीजा अपॉइंटमेंट है. पूरा बताऊंगा क्या पूछा, कैसे प्रोसेस होता है पूरा यूएस का वीजा लगवाने का एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा. वो जो ब्लू शोर लिखा है ना वहाँ पे, वो है यूएस वीज़ा का कॉन्सुलेट. यहाँ पे स्टारबक्स है, तो अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी पार्किंग है, यहाँ पे भी पार्किंग है, यहाँ पे भी पार्किंग है. ठीक है, हर जगह पार्किंग है बहुत सारी. तो बैठने की भी जगह बनी हुई है. यूएस वीज़ा कॉन्सुलेट के पीछे भी बैठने की जगह बनी हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. वेस्ट पेड्रो स्ट्रीट पे है, पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है. बैड न्यूज़ है कि यूएस वीज़ा क्या मिल गया. बुरी खबर है, अब इसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे यूएस जाने के लिए. दिस इज जस्ट द मोमेंट, जस्ट गॉट यूएस वीजा. ठीक है, कोमाकाटा मारू जो हिस्ट्री जो जहाँ बनी थी वहाँ पे है. इट्स कैनेडा प्लेस. ठीक है, उसका. और ये ओलंपिक टॉर्च है. ठीक है, वैंकूवर की. क्रेजी. वो सीगल आ रहा है, हमारे पास ही आ रहा था ना. हमें लगा सीगल आ रहा है. ठीक है, तो चलो एक जगह कहीं पे कैमरा टिकाते हैं, उसके बाद इससे सवाल जवाब करते हैं. सबसे ज्यादा लोग जो डरते हैं कि भाई सवाल जवाब क्या है, Q&A क्या पूछा वो बता दे. Q&A जो मैंने एक्सपेक्ट करा था मुझसे वो कुछ भी नहीं पूछा. अच्छा, मुझसे उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप यहाँ पे स्टडी परमिट पे हो. आई सेड यस. फिर उन्होंने पूछा कि आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो. आई सेड पोस्ट बैक. दे सेड डिप्लोमा. आई सेड यस डिप्लोमा. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो. आई सेड यस. तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका कितने साल का प्रोग्राम है, मतलब बेसिकली सब कुछ एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड. उन्होंने बोला कितने साल का है. आई सेड 2 years का. आई एम ऑन माई 3rd year राइट नाउ. तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप काम क्या करते हो, अकाउंटिंग में ही. मैं कहा यस, आई हैव डन 2 co-ops और मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ. उन्होंने पूछा लोकेशन क्या थी, क्या जॉब थी, टाइटल. मैंने ये बताया. देन ही आस्क्ड कि आप CPA करना चाहते हो. आई सेड यस डेफिनेटली. उन्होंने खुद ही पूछा. हाँ. ओह नाइस. ओके. मैं कहा यस डेफिनेटली एज सून एज आई ग्रेजुएट दैट्स माय प्लान. तो उन्होंने बोला ओके. फिर थोड़ा कुछ देखा, बोला यस ओके आई एम गोइंग टू अप्रूव योर वीज़ा. दैट्स इट. कितनी देर लगी होगी? 1 मिनट? तो 4 मिनट. सो विद इन 4 मिनट्स मेरा वीजा अप्रूव हो गया था. 4 मिनट के अंदर वीजा अप्रूव हो गया था. दैट्स अमेजिंग. मैं विद इन अ ईयर यूएस जा रही हूँ. कहाँ जाएगी? डिज्नीलैंड. डिज्नीलैंड. भाई साहब ये देख लो, इंटरनेशनल स्टूडेंट, मिनिमम वेज वर्कर, इनको डिज्नीलैंड जाना है. चलो ठीक है. प्रोसीजर में क्या क्या था? प्रोसीजर में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो उन्होंने हमें लिस्ट भेजी थी, जो ईमेल में आता है. हाँ ईमेल में आता है और वो मल्टीपल टाइम्स आता है. बहुत बार ईमेल आया मुझे सेम. ओके. और उसके बाद उसके बाद भी लोग डॉक्यूमेंट भूले होंगे पक्का. यस. तो उनको बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद आओ. ओके. से अरेंज करके आओ. ओके. इमीडिएटली एंट्री पे ही वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं ट्वाइस. उसके बाद फिर अंदर जाके वो फिर से डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं. वहाँ पे वो आपकी फोटो रख लेते हैं. उसके बाद फिर मुझे भेजा ऊपर दूसरे फ्लोर पे जहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ एंड देन इंटरव्यू हुआ. इन सब में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था. इट्स जस्ट दैट वेटिंग टाइम ज्यादा था, बट ऑन काउंटर पे इतना टाइम नहीं लग रहा था. ओके. टोटल एक्चुअल स्टफ में कितना टाइम लगा होगा? आई वुड से 15-20 मिनट्स. 15-20 मिनट्स में यूएस वीजा मिल गया है. बिसाइड्स वेटिंग टाइम. और एक सिक्योरिटी चेक भी हुआ था जो जैसा एयरपोर्ट होता है, जैकेट बेल्ट ये सब हटा के. ओके. अच्छा, तो टोटल कॉस्ट बता दो कितनी लगी? टोटल कॉस्ट मेरा था 189 USD. आई थिंक 180 समथिंग USD. ठीक है. अपॉइंटमेंट कब बुक करी थी, कब मिली थी, कब वीजा अप्लाई किया था? अपॉइंटमेंट मैंने बुक करी थी February 2nd 2024 और मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी April 2026 की. ओह ओके. यस. हाउएवर मेरे को कुछ 6-7 मंथ्स के बाद मेरे को रीस्केड्यूल करने का ईमेल आ गया था और उसमें मुझे 2-3 ही डेट्स अवेलेबल थी January 2025 की. आजकल वो कुछ रीशेड्यूल के लिए तूने कोई पैसे वगैरह दिए कुछ? नहीं, वो स्कैम होता है. अच्छा, वो स्कैम होता है. ओके. तो भाई ये बोल रही है कि रीशेड्यूल स्कैम होता है. तो तूने कोई पैसे दिए? तेरा कैसे जल्दी कैसे मिली डेट? मैंने जितने लोग को मैं पर्सनली जानती हूँ सबको रीस्केड्यूल का ईमेल इवेंचुअली आ गया था. तो यूएस वीजा की जल्दी डेट मिलने के लिए तूने आगे से कुछ नहीं किया? खुद ही तेरे को ईमेल आया यू आर एलिजिबल फॉर रीशेड्यूल? सबको नहीं आता वो ईमेल. ओके. जस्ट इन केस आ गया तो आई गॉट लकी. ओके, वेरी नाइस. ठीक है. तो टोटल 11 महीने बाद तेरे को यूएस वीजा मिल गया जो कि 10 ईयर. यस. और टिल माय पासपोर्ट एक्सपायर्स. ठीक है, बहुत बढ़िया जी, कांग्रेचुलेशंस. अच्छा, अभी कनाडा एक और चीज इंपॉर्टेंट जो तू बताने वाली थी वो बता. हाँ, अब बाय द वे आई एम ऑन एन अप्लाइड स्टेटस, स्टूडेंट स्टेटस. तो भाई ये देखो, आपने देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि अप्लाइड स्टेटस पे यूएस वीजा रिजेक्ट होता है. ऐसा कुछ नहीं है, ये अप्लाइड स्टेटस पे है
एंड इसका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया। हाउ एवर अप्लाइड स्टेटस पे वीज़ा रिजेक्ट भी होता है, ठीक है, इफ दे आर नॉट कन्विंस्ड कि भाई आपका जस्ट बिकॉज आपका स्टेटस एक्सपायर हो रहा है इसीलिए आप यूएस वीज़ा लगा रहे हो। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द वीज़ा ऑफिसर एंड योर करंट सिचुएशन। तो अप्लाइड स्टेटस पे इट्स 50 मतलब 50-50 तो मेरे को एग्जैक्ट प्रोपोर्शन तो पता नहीं, बट अप्लाइड स्टेटस पे वीज़ा रिजेक्ट भी होता है और आपके सामने एग्जांपल है कि जिसका वीज़ा ग्रांट भी होता है, ठीक है। तो सारा कुछ बता दिया, आई होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। हम है वैनकूवर में, तो अभी जाएंगे कहाँ, चल मैं तेरे को अच्छी जगह लेके चलता हूँ, इसको पता नहीं है वैनकूवर आती नहीं ज़्यादा, तो इसको मैं अच्छी जगह लेके जाता हूँ एंड फिर करते हैं कंटिन्यू। चाइना टाउन स्टेशन, ठीक है, और इसके पास है जैम कैफे भी, दिखाता हूँ वहाँ पे कहीं पे। मैंने लिया वीगन बोल और इसने लिया है वही क्रैकर जैम। ऐसा खाओ ऐसे बन जाओ। मतलब इट्स वेरी कॉमन टू सी लोग ऐसे ड्रग्स करके पड़े रहते हैं वैनकूवर में ना, एंड क्योंकि गवर्नमेंट फ्री ड्रग्स देती है, आपको पता ही है। अगर किसी को और देखना है तो ईस्ट हेस्टिंग्स लिख देना गूगल पे, आपको पता लग जाएगा कि कितना बुरा हाल है कनाडा में ड्रग्स को लेकर के। टोटल टैक्स टिप्स सब लगा के $50 बिल आया। खाना कैसा था? बहुत अच्छा बट टू मच। पोर्शन साइज ट्रू अमेरिकन पोर्शन साइज होता है, बहुत अच्छा पोर्शन साइज होता है जैम कैफे का, एंड फ्रेश फूड खाना बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। और इट्स अ ब्रेकफास्ट प्लेस है ना। हाँ, और ऐसे आई थिंक मेरी मील में 2 लोग आराम से खा सकते थे। इसका इतना खाना था कि 2 लोग आराम से खाने थे, फिर भी इसने एक बंदे ने खा लिया। तो ठीक है, चलो चीयर्स, मिलते हैं। बहुत अच्छा, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं, आती रहेंगी, ठीक है। इंस्टाग्राम है पीयूष मेहरवाल, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।